डायरेक्ट चैनल से चल रहे हैं, लाइव है। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सभी दर्शकों का और आज आता हूँ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं अजय। हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी, जिला महामंत्री सिंगरौली, राजेश सोनी, आप पूर्व जिलाध्यक्ष सिंगरौली, संजय चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो। सभी का स्वागत करता हूँ और सवाल और जवाब के दौर में चलता हूँ। जिस प्रकार से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति सियासत जो है गरमाई हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी? क्या लगता है जिस प्रकार से मंत्री राधा सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है और इतना ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो है राजनीति सियासत जो है गरमाई हुई है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम, और जो आपके इस चैनल में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, उनको भी मेरा प्रणाम। अजय जी, जैसा कि आपने कहा, तो राज्य मंत्री की गरिमा आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ कि राज्य मंत्री की गरिमा होती क्या है। और राधा सिंह जी का जो बड़बोलापन है उससे ये साफ दर्शाता है, उन्होंने गलत टिप्पणी की है, जातिगत को लेकर उन्होंने गलत टिप्पणी की है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और निंदा इसलिए करता हूँ, उनके संविधान में, उनके प्रोटोकॉल में और उनके जगह पर यदि कोई ऐसा बैठा हो और इस तरह की भाषा का उपयोग करे, अशोभनीय है। खास तौर पर ऐसे गरिमामय पदों की बात बनाती है। लेकिन सवाल है ना कि एक राज्य मंत्री जो शपथ ग्रहण करके जो है आई हुई है, जनप्रतिनिधि है, लोगों का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उस शपथ को कैसे भूल गई जिन शपथ को जो है उन्होंने ग्रहण किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। मैं तो सीधे उनके दल की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। हो सकता है उनके पार्टी में ऐसे नेता बैठे हैं, ऐसे मंत्री बैठे हैं, ऐसे विधायक बैठे हैं जो उनको इस तरह से बिल्कुल कुछ देर के लिए जो है किसी आपको तरह लेके से चलूंगा सिंगरौली के, बिल्कुल कुछ देर के लिए लेके चलता हूँ आपको सिंगरौली के विधानसभा चितरंगी में, जहाँ पर राधा सिंह जो है वहाँ विधायक है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी सोनी जी, स्वागत करता हूँ आपका। और मंत्री राधा सिंह के ऑडियो वायरल को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, और क्षेत्र में जो विकास है क्या कुछ कहता है? देखिए अजय जी, सोनी जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बोले। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल। दरअसल क्षेत्र की विकास की बात कहे हैं तो क्षेत्र की विकास तो आपके सामने है। ये जो आज सोशल मीडिया में तरह तरह के बयानबाजी फैल रही हैं, तो एक गरिमामय संवैधानिक पद में रह कर के उल्टा सीधा बयानबाजी और गलत स्थान में जो है तो ये अशोभनीय है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अभी हमने एक वीडियो देखा है, अपने बयान में प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने तोड़ मड़ोड़ करके मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है, उनके बयान को लेकर के सरपंच जो दुरदुरा के सरपंच हैं वो ये स्वीकार किए हैं कि मेरे सामने इस तरह से बात हुआ है। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं ज़्यादा, बाकी जनता सब देख रही है, सब सुन रही है कि सच क्या है। देखिए, एक सच्चाई को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, इसके बाद ही सच्चाई होती है। और रही क्षेत्र की विकास की बात, तो किसी से छुपा नहीं है। क्षेत्र का विकास जो है, आज आदिवासियों के ऊपर तरह तरह के जो है तो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और इसकी जांच जो हमारी प्रशासन है, प्रशासन किस स्तर से जांच कर रही है और बेगुनाह मतलब पीड़ित जो है तो दर दर के ठोकर खाते आज देखने को मिलता है, आए दिन खबरें चलती हैं। तो इसको अपन क्या कहें कि सिस्टम खराब है कि शासन प्रशासन जो है तो शासन प्रशासन का व्यवस्था खराब है, इसको आप क्या कुछ कह सकते हैं? ये किसी से जो है तो
बिल्कुल राधेश्याम जी, आप अरे कलम बात के सिपाही रहे हैं। आप पत्रकारिता जगत में आपने जो है अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। इस ऑडियो वायरल से पहले जो है आपके साथ एक घटना हुई थी और उस घटना में भी यही मंत्री राधा सिंह की जो है भूमिका दिख रही थी, तो उस घटना को दोहराने का प्रयास करें। दरअसल इसमें अजय जी अपन क्या कहें, वो बात लगभग सभी को पता है कि क्षेत्र में जब से पिछला ये जो गत विधानसभा चुनाव के बाद क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जो है तो अवैध कारोबार हो रहा है, ये सबके नज़रों में है। प्रतिबंधित सोन नदी से लगातार जो है तो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसकी खबर अपन लोग चलाए थे और खबर जो है तो विधिवत इसी तरह से बयान भोला तिवारी के बयान के आधार पर खबर चली थी और पत्रकार राधेश्याम भारती को लेकर के। तो उस बयान के बाद अजय जी आपको मैं बता दूं कि उसमें जो है तो काफी जो है तो उसका खंडन हुआ और वो ऑडियो भी वायरल हुआ और उस खबर के बाद हमें खुद जो है तो मानहानि का जो है तो नोटिस माननीय मंत्री महोदया जी के तरफ से आया था, लेकिन उसमें पता और नाम गलत था, उसे स्वीकार नहीं किया गया था। हमने एक नोटिस देखा है, राधेश्याम भारती को मिला था, उन्होंने जो है तो उसका विधिवत जवाब भी दिए हैं, हमें जानकारी है। और आज भी वो बंद नहीं है, आज भी वही चल रहा है। तो अब इसको विकास की बात और भ्रष्टाचार की बात को तो हम अब क्या कहें, अब आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, लगभग सभी जुड़े हमारे जो है तो सम्मानित सभी साथी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पर अब हम इस जो घटना ये हुआ, यहाँ तक कि हमें जो है तो जान से मारने की भी धमकी दी गई। इसका विधिवत हमने जो है तो कंप्लेन किया है पुलिस महानिदेशक के पास, इसकी जांच आ गई है और जांच भी हो गया है। तो ये भ्रष्टाचार की अगर खबर अगर लिखते हैं तो तरह तरह की धमकियां और जो है तो नोटिस, अब इस तरह की बात को लेकर के अब क्या कह सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है। संवैधानिक पद में रहते हुए और गंभीरता का जो है तो बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। किसी को कुछ भी कह देना, कहीं किसी भी जगह में कुछ भी बोल देना। मेरा आपसे निवेदन है आदरणीय, मेरा आपसे निवेदन है, उपेंद्र जी मैं आपका कहूंगा, सोनी जी को बोलने में मैं आप तक आऊंगा, मैं आपके सवाल को लूंगा, लेकिन उसके पहले सोनी जी के पूरी बातों को सुनने का और समझने का प्रयास करें आप सभी। सोनी जी बोले। जी, तो अजय जी, इस सब सारी घटनाओं को लेकर के मैं खुद ही भयभीत हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन नाम का चीज बचा नहीं है। कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ कोई घटना घट सकती है और जो हमारी पुलिस प्रशासन है, अभी आपको हम बताते हैं जो है तो गत माह की घटना गढ़वा थाना क्षेत्र में हम गए, लगातार मुझे जानकारी मिलती रही कि पत्रकारों पर जो है तो आरोप लगते रहे कि पत्रकार से भी पैसे लेते हैं, अवैध कारोबार का खबर नहीं छापते। अपन गए वहाँ गढ़वा थाना क्षेत्र में, तो वहाँ जानकारी ये मिली कि आज रातों रात रोड बनने वाली है सोन नदी, और उस चीज के कवरेज के लिए हम वहाँ रुके और देखे कि वास्तव में वहाँ 8-10 लेबर जा रहे थे रात में रोड निर्माण करने के लिए। उसी समय रेत माफिया जो है तो हमें जो है तो घेर लिए। पुलिस को गढ़वा टीआई साहब को हमने फोन लगाया 15 बार, उन्होंने फोन नहीं रिसीव किए मेरे। 12 बजे की घटना है ये, 11 से 12 के बीच में। इसके बाद 100 नंबर हमने डायल किया कि शायद पुलिस की मदद मिल जाए, और मुझे मदद नहीं मिली पुलिस की। माफिया घेरे रहे पूरी रात दोनों तरफ। मजबूरन मुझे एक घर में पनाह लेना पड़ा, वहां भी हमला करने के लिए आमादा हो गए थे, वो सहयोग अच्छा था। तो इसको जो है तो अपन क्या कहें कि मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हमको दिखती नहीं है।
कि कहीं भी कोई पीड़ित के पास पुलिस प्रशासन मदद करेगी। हम तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते अजय जी कि जो है तो सुरक्षा हो सकती है इस मौजूदा शासनकाल में। हम अपने आप बिल्कुल को सुरक्षित महसूस करते हैं। सोनी जी हमारे साथ जो है जी पवन सिंह ठाकुर साहब भी जुड़े हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ठाकुर साहब मैं स्वागत करता हूँ आपको। और जिस प्रकार से आपने देखा और सुना, एक मंत्री राधा सिंह के द्वारा जो है यह शब्द कहा जाता है कि ठाकुरन के जो है पैर धोवत धोवत बाल सफेद हो ही गए। इस शब्द को जो है आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, एक मंत्री पद के होने के नाते उन्हें किसी विशेष तौर पर किसी पर लाछन नहीं लगाना चाहिए। मैं तो इस बात का बहुत खंडन करता हूँ। हमारे साथ अपराध शाखा से भी जुड़े हुए हैं उप निर्देशक हैं संजय चतुर्वेदी जी। क्या एक मर्यादित भाषा का प्रयोग न करते हुए और एक जो है शपथ ग्रहण की हुई जनप्रतिनिधि के अगर ऐसे अशोभनीय शब्द जो है आपत्तिजनक टिप्पणी निकलती है तो क्या यह अपराध के दायरे में आता है कि नहीं? और अगर आता है तो इनके ऊपर बीएनएस की धारा कौन सी लागू होती है? अजय जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सभी जो गणमान्य नागरिक यहाँ पे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। राधा सिंह जी जो अभी पंचायत राज्य ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद का जो दुरुपयोग किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि जहां संभावित स्थितियों को अगर नजरअंदाज न करते हुए देखा जाए तो इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 353 2 के तहत जो है अपराध बनता है। किसी भी मंत्री हो चाहे वीवीआईपी की श्रेणी में जो भी आते हो, वो चाहे जन सामान्य से हो चाहे कोई भी हो, यदि उन्होंने जातिगत टिप्पणी की है या धर्म विशेष पर टिप्पणी की है तो बीएनएस की धारा 353 2 के अंतर्गत उनके खिलाफ अपराध कर बनता है। आपने देखा होगा अजय जी, अभी विगत 2 वर्ष पहले जो पूर्व मंत्री थे बंसमणि वर्मा जी, उन्होंने कलेक्टर को अशोभनीय शब्दों का जो है उन्होंने कलेक्टर परिसर के अंदर उन्होंने उपयोग किया था। और उन्होंने शायद यह भी कहा था, मुझे याद है कि कलेक्टर चूतिया है और इसको काम नहीं आता है। बहुत अलूल जलूल एक मध्य प्रदेश शासन के आईएएस को उन्होंने कहा गया, जिसपे उनकी फिल्म मुकदमा कायम हुआ था आईपीसी की धारा के विभिन्न धाराओं के तहत। चतुर्वेदी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि पूर्व कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है बंसमणि वर्मा जी, जिन्होंने एक कहा कलेक्टर के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस वीडियो को जो है हम आपके समक्ष जो दिखाना चाहूंगा कि आखिर उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ बोला। केशव सर उस वीडियो को जो है अतिथियों के समक्ष जो है दिखाएं। उस वीडियो में जो है पूर्व मंत्री कांग्रेस के जो बंसमणि वर्मा है उन्होंने क्या कुछ टीका टिप्पणी किया था। केशव सर इस वीडियो को दिखाएं, जिस वीडियो में जो है कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो है बंसमणि वर्मा ने कलेक्टर को उसमें अभी 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, तब तक आप चर्चा करिए 2 मिनट में। बिल्कुल, तब तक मैं उपेंद्र द्विवेदी के पास पुनः वापस आता हूँ। द्विवेदी जी बोले, क्या कुछ आप बोल रहे थे? क्योंकि बीच में देखिए किसी को रोकना उचित नहीं होता है, बताइए। अजय जी, आपने जिस तरह से कहा कि एक मंत्री हैं गंभीर पदों पर हैं, उन्होंने शपथ लिया है, मेरे ख्याल से मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र में जनसेवक हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। मैं भी जाकर भोपाल में देखा हूँ कि जब शपथ का समारोह कार्यक्रम होता है वहाँ पर सभी 5 सांसदों को सिर्फ एक ही शपथ दिलाई जाती है, भारत की अखंडता शुद्धता को अक्षुण्ण रखूंगा, भारत के संविधान के प्रति संवेदनशील रहूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, राधा सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप, हम जिला मुख्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, हम सब डिवीजन में ज्ञापन देते तो एसडीएम को दे देते, तहसील में ज्ञापन देते तहसीलदार को ज्ञापन देते। एकदम आपको मैं कलेक्टर ही मान के ज्ञापन दे रहा हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है दुनिया भर का, जिसने जनता का अनादर किया। हिंदुस्तान में जनता का अपमान करने वाला कभी कलेक्टर बनने का हकदार नहीं है, अगर सही पूछिए तो। हम लोग कोई
चपरासी चौकीदार नहीं है, चौकीदार चपरासी भारत का नागरिक है। पढ़िए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राधा सिंह जी के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी कोई प्रावधान नहीं है और उनके ऊपर FIR होना चाहिए, ये मेरी मांग है। जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री होने के नाते मैं कांग्रेस परिवार का एक जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं अपनी ओर से और पूरे पार्टी की ओर से और आपके माध्यम से मांग करता हूँ और मध्य प्रदेश के क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी से और मध्य प्रदेश के डिप्टी CM आदरणीय शुक्ला जी से भी निवेदन करूंगा कि आप एक डिप्टी CM है, मोहन यादव जी आप मध्य प्रदेश के चीफ हैं, मुखिया हैं आप, और आपके सरकार में आपके ही बने मंत्री अगर किसी भी जातिगत टिप्पणी करती हैं तो इसका खंडन करते हुए और उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनको माफीनामा के साथ समाज में माफी मांगनी चाहिए, तभी जाकर के समाज कर पाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। अपराध अपराध होता है। फिलहाल हमारे साथ राजेश सोनी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं आपको और खबरों की ओर आपको लेकर चलता हूं। वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जो है आपके नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं आप, सिंगरौली में क्या कुछ कितना विकास हुआ है, उस विकास को जो है पारदर्शिता के साथ जो है साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, जो कि आपने हमको चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। आइडियो जो वायरल हुआ है उस आइडियो के बारे में सभी लोग सिंगरौली के साथ साथ पूरे देश के लोग देख चुके हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की राज्य मंत्री किस प्रकार की शब्दों का उपयोग करती हैं, किसी जातिगत व्यक्तिगत और जातिगत पे टिप्पणी करती हैं, जो कि एकदम बहुत ही अशोभनीय है। मैं चितरंगी विधानसभा जहाँ से वो चुनाव जीती हुई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक एक ग्राम पंचायत के बल्कि कहा जाए तो एक एक बूथ पे जाके देखा हूँ वहाँ पे चितरंगी की स्थिति क्या स्थिति है, जहाँ की वो विधायक हैं, साथ ही राज्य मंत्री हैं। लेकिन राधा सिंह जी एक जाति के ऊपर विशेष रूप से टिप्पणी कर रही हैं और ये कहा जाए कि माफी मांगी हो तो शायद हम लोग ये भूल कर रहे हैं माफी मांगने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो और मंत्री, या तो चाहे केंद्रीय मंत्री देख लें, चाहे राज्य मंत्री देख लें, चाहे मुख्यमंत्री को देख लें आप, चाहे प्रधानमंत्री को देख लें, ये कहीं ना कहीं इनका सह प्राप्त रहता है अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। उनको बोलने के लिए ये फ्री छोड़ा जाता है, उनको आजादी दी जाती है कि कुछ भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो विकास से जनता को मुद्दे से भटकाते हैं ताकि वो विकास की बात ना करें। चितरंगी में आप देखेंगे, चितरंगी में अभी फिलहाल मेरे पास 2 दिन पहले उनके विधानसभा का एक व्यक्ति मेरे पास आया था जिसको कि वहां की प्रशासन मृत घोषित कर दी है। वो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दौड़ रहा है, जिला कलेक्टर के पास दौड़ रहा है, जो भी जितने भी यहाँ पे ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन सबके पास वो चक्कर लगा चुका है। लेकिन राधा सिंह जी मंत्री, जो कि वहाँ एक जिम्मेदार विधायक चुनी गई है, मंत्री बनाई गई है, वो ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किसी भी जाति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देंगी। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, राधा सिंह जी जिस जाति के ऊपर टिप्पणी की है, और आप वहां जाके जब मैं चितरंगी में गया, हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे उस टाइम, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी जाति के लोग राधा सिंह जी के लिए पूरी जी जहान से लग के प्रचार प्रसार कर रहे थे उनको चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी राधा सिंह जी जो इस तरह से टिप्पणी कर रही हैं, ये टिप्पणी मात्र इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता को मुद्दों से भटकाया जा सके। चितरंगी आज आप जाके देखेंगे, चितरंगी में लोग 20-20 फीट नीचे गड्ढों से पानी निकाल के पीने का उपयोग करते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में आज पानी की भी व्यवस्था नहीं है समुचित। बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि नल जल योजना, तमाम प्रकार की योजनाओं को काउंट कराते हैं। चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे सिंगरौली जिले का DMF राशि है, चाहे CSR राशि है, इन राशियों का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, जिस दिन उस मुद्दे पे कभी बात करने का आपके पास आपके चैनल के माध्यम से मौका मिलेगा, मैं बहुत मजबूती के साथ, प्रमाणित आपके साथ आपके पास मैं सबूत रखूंगा कि किस तरह से सिंगरौली जिले के पैसा का उपयोग राधा सिंह जी अपने विधानसभा के नाम पे चपत लगा रही हैं, जनता को बेवकूफ बना रही हैं, और इन सभी मुद्दों को छुपाने के लिए, इन सभी मुद्दों को भटकाने के लिए ये इस तरह की टिप्पणी करती हैं ताकि हम और जो हमारे साथी हैं इन्हीं मुद्दों पे लगे रहें और वहां का वास्तविक जो स्थिति है उस स्थिति को हम लोग जनता को न दिखा पाए। मुद्दों से भटकाया जाए
शायद इस बात को लेकर वो जो है आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रही है। लेकिन मंत्री राधा सिंह यह कैसे भूल गई कि उन्हें चुनाव के समय यही लोगों ने जिताया है और इन्हीं लोगों के बदौलत जो है चुनाव जीत करके आज जनप्रतिनिधि बन गई, तो इनको इतना गुरूर हो रहा है। और गुरूर किस बात पर हो रहा है? आदिवासी समाज पर हो रहा है। वह आदिवासी समाज जो लाले बंसल हत्याकांड में जो है आरोपी को सजा दिलाने में भी जो है इनके पसीना छूट गए थे। इनको सोचना पड़ रहा था कि आरोपी जो है, हम आरोपी को आरोपी कैसे बोले, क्योंकि आरोपी जो है भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष है। क्यों उपेंद्र द्विवेदी जी, क्या कुछ लगता है? अरे बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इनकी तो पूरी मंशा बन गई थी कि अपने मंडल अध्यक्ष को बचाया जाए, हर तरह से बचाया जाए। और आदिवासियों के ऊपर तो आप देख रहे हैं, इसी तरह तो वहाँ रामलल्लू बैस का लड़का, वो भी तो भाजपा में है ना, वो भी तो सिंगरौली के विधायक थे। जब वो एक सिंगरौली के खैरवार के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, बबरी में गोली चलाया था, तो क्या हुआ? हम लोगों ने धरना दिया, एसपी ऑफिस का घेराव किया, अपनी मांग को रखा, लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीपा पोती का काम करती है और राधा सिंह जी भी वही काम कर रही हैं। अरे लाले बैस, तो लाले बंसल की जिस तरह से हत्या की गई, जिस तरह से उनके ऊपर तमंचा से गोली चलाई गई, तो आप राज्य की मंत्री हैं, आपके क्षेत्र की बात है, आपको तो संवेदनशील होकर तत्काल पहुंचना चाहिए। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय उमंग सिंघार जी आए, वहां आने के बाद उन्होंने पूरी स्थिति को जाना, पूरी स्थिति को समझा, तब जाकर रात्रि 11 बजे 10 लाख का चेक दे रहे हैं जिले के कलेक्टर साहब और राधा सिंह जी। उसके पहले कहाँ गई थी वो? उसके पहले उन्होंने कहाँ गई और क्यों नहीं संवेदनाएं अपनी व्यक्त की? आप गन्नई में देखिए, यही सरई के पास गन्नई में अवैध रेत को लेकर के ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। हम लोग सरई थाने में सुबह से लेकर और रात 9 बजे तक सिर्फ FIR के लिए बैठे रहे। रात्रि जब 9 बजा, आपके एडिशनल साहब शिव कुमार वर्मा जी, उन्होंने फिर FIR करवाया। हमारी एक ही मांग थी, 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा है कि लीपा पोती का काम और मुद्दे से भटकाने वाला काम किया जाता है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता मुद्दे से हटकर बात करते हैं, जिससे हम आप दूसरे मुद्दों पर भटके रहें और इधर वो अपना लीपा पोती करते। और मेरे ख्याल से उनको ट्रेंड किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में लोगों को ट्रेंड किया जाता है झूठ बोलने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, हर तरह से जाग चुकी, और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम आ गया है। किस बात पर जो है मंत्री राधा सिंह को गुरूर है? न तो वो अपने समाज का भला कर पा रही है, न तो क्षेत्र का विकास कर पा रही है। चाहे वो क्षेत्र की बात करूं या उनके समाज की ही बात करूं। हमारे साथ जो राधे श्याम सोनी है, चितरंगी से है, और वही चितरंगी जहां की वो वर्तमान की विधायक है और राज्य की मंत्री भी है। तो ऐसे मंत्री ने जो है और विधानसभा में कितना विकास किए हैं? राधे श्याम जी बताइए ना, उन गाँवों में जहाँ लाले बंसल की हत्या हुई थी, उस गांव में जो है आज तक बिजली के पोल नहीं खड़े हैं। बताइए ना क्या कुछ विकास हुए हैं सोनी जी? राधे श्याम सोनी जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? राधे श्याम सोनी जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। शायद आपका माइक म्यूट है, माइक को ऑन करें, अपनी माइक को ऑन करें सोनी जी। अरे भैया सोनी जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप अपनी माइक को तो ऑन करिए। आवाज नहीं आ पा रही। आवाज जा रही है क्या? मेरी आवाज जा रही है आपको? अपनी माइक को क्यों बंद करके रखे हैं भैया? मैं आपसे विकास की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, तो माइक बंद कर देंगे क्या? आवाज जा रही है क्या अजय जी? जी आ रही है। बताएं विकास क्या हुआ है चितरंगी में?
हाँ बताइए, क्या जानकारी चाहते हैं आप मुझसे, बताइए। नहीं, आपसे हम जानकारी नहीं चाहते, आपसे हम विकास चाहते हैं जी। जो मंत्री राधा सिंह ने कितना विकास किया है चितरंगी में, किस बात का मुझे गुरूर है, किस बात को लेकर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है, विकास क्या किया है उन्होंने क्षेत्र में। देखिए क्षेत्र की विकास सबके सामने है। क्षेत्र की विकास अगर एक ऐसी स्थिति है कि अगर एक पुल बह जाती है बरसात में तो पूरे गांव का यातायात बंद हो जाता है। आज भी ऐसे आदिवासी हैं कि नाले के पानी पी रहे हैं। ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं अजय जी, आपको माननीय मंत्री महोदय के गृह ग्राम से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर यही सुकहर में, सुकहर के बैगा आदिवासी आज भी जो है तो नाले के पानी पी रहे हैं, नाले के पानी पी रहे हैं। उनको अच्छा जल नहीं मिल पा रहा है। और रोड की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनको रोड कैसे मुहैया हो पाएगा, ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा उनको पीने के लिए, नाले के पानी पी रहे हैं। इतना ज्यादा विकास क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल, पानी तक जो है लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। और जो है क्षेत्र का विकास करने के बजाय जो है लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास चल रहा है। कितना अच्छा हो रहा है संजय जी। अजय जी, दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात ये है कि मैं आपसे जी बिल्कुल जी राधा सिंह जो अभी राज्य ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो केवल विकास के मुद्दों को अगर देखा जाए तो उन्होंने विकास जितना किया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सामने है। नल जल योजना के तहत अगर आप देखें तो मैं चितरंगी का, दरअसल चितरंगी, बगदरा और पास के जो सकरिया है, कई क्षेत्रों का हमने जो है भ्रमण किया। वहां की आर्थिक स्थिति ये है अजय जी कि वहां गांव में तरीके से रोड नहीं है, पानी की समुचित सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है। और साथ ही सबसे बड़ी समस्याओं की बात अगर कहें, द्विवेदी जी एक सेकंड, तो विकास के मुद्दे की अगर बात करें तो वहां अगर मोबाइल से हम सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी करें तो वहां पर पर्याप्त इतने टावर नहीं है कि हम अपने मोबाइल से किसी से कनेक्टिविटी कर सके। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं और पहाड़ों के बीच से जो कच्चे रास्ते बनाए गए हैं उनके माध्यम से लोगों का आवागमन होता है। विकास की अगर एक और मुद्दे की बात करें तो राज्य ग्रामीण राधा सिंह जी जो हैं वो केवल उनको 5 जिलों में ही लोग जानते हैं। अगर आप सागर डिस्ट्रिक्ट या सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर आप निकल के जाने की कोशिश करें, मंदसौर जिले में जाएं, नर्मदापुरम जिले में जाएं, अभी जो वर्तमान में और नवगठित जिले बने हैं, बीना है, ये इस स्थान पे अगर आप जाने की कोशिश करें तो यहाँ इनको कोई नहीं जानता है कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य एवं ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री राधा सिंह जी हैं। इनको हमने देखा है कई बार कि इनका जो विजिट होता है वो केवल मैहर, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, इसके अलावा इनका कहीं भी भ्रमण, अगर इनका आरटीआई के तहत निकाल लिया जाए कि इनका भ्रमण 2023 से जब से चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से किन किन क्षेत्रों में ये जाकर वहां विकास का कार्य की है या उस विकास के मुद्दे में इन्होंने कितनी राशियों का आवंटन कराया है, तो ये बिल्कुल नील है, जीरो है। मेरे पास भी इस चीज की जानकारियां हैं कि ये केवल मायके और ससुराल इतने तक ही सीमित रह गई हैं। तो ये जब मायके ससुराल तक ही दौड़ भाग इनकी है तो ये बाहर के जो अन्य, ये तो पूरे मध्य प्रदेश की मंत्री हैं, ना कि सिंगरौली और सीधी की। तो हम इनको अगर देखें तो ये आए दिन बस सिंगरौली और सीधी के अलावा इनका कहीं भी भ्रमण नहीं होता। भोपाल बहुत हुआ तो भोपाल। और रही बात इनके अनैतिक शब्दों का, तो इनके खिलाफ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी ही मुकदमा कायम कराए। मैं बीजेपी से ही इस आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो जिलाध्यक्ष महोदय श्री राम सुमिरन गुप्ता जी हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा, जो अन्य महामंत्री हैं, जो यहाँ पदाधिकारी हैं, तो अगर उनके अंदर कहीं भी थोड़ी सी भी इज्जत बकाया है या उनके अंदर कहीं भी अब मैं क्या कहूं, अगर शर्म जैसे शब्दों को अगर वो जानते हो कि शर्म क्या होती है, तो राधा सिंह जी के खिलाफ 353(2) के अंतर्गत मुकदमा कायम होना चाहिए। क्योंकि इस मामले में आपने देखा होगा वंशबड़ी वर्मा के खिलाफ भी इसी टीका टिप्पणी में
अभद्र जो उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, धर्म से रिलेटेड हो या जातिगत रिलेटेड हो, तो बीएनएस की धारा 353 के अंतर्गत उनके खिलाफ अपराध कायम होना चाहिए। ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा, अपराध बनता है, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, उन्होंने अपराध कारित किया है और उसका उनके ऊपर जो है अपराध कायम कौन करेगा? नीचे से लेकर ऊपर तक तो उनकी सत्ता है, और विपक्ष के लोग जो है अपराध हैं और दब जाते हैं। तो ऐसे जब दबते रहेंगे तो फिर दबाने का कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना उचित होता है, वीडियो सहित कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपना उचित होगा। जिस प्रकार पूर्व की भांति बंकमणि वर्मा के खिलाफ एक छोटा सा बाबू उसी के कार्यालय का अपराध कायम किया था, ऐसे ही कोई भी नेता या कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, जो भी अपने आप को समझते हो कि मैं इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता हूं, तो वो कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन सौंपने के उपरांत एफआईआर कर सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग में फरियादी जाके अपनी समस्याओं को कह सकता है, उसके ऊपर प्रेशराइज कर सकता है, दबाव दे सकता है, वो स्वतंत्र है इसके लिए। हाँ, अगर इस मुद्दे को वास्तविक तरीके से एक नया रुख देना है, नया मोड़ देना है, तो अपराध की श्रेणी में अगर देखा जाए तो अपराध कायम होता है। इसके लिए निकटतम जिस स्थान में उन्होंने कहा है वहां का थाना क्या लगता है, उस थाने में उनके विरुद्ध जो है एफआईआर किया जा सकता है वीडियो। क्योंकि बीएनएस में बहुत सारे रूल्स ऐसे हो गए हैं कि आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो को ही सर्वथा वो माना जाएगा एक एविडेंस के तौर पे। पहले पूर्व की भांति अगर देखे अजय जी, तो धारा 161 के तहत जो है ये और धारा 63 साक्ष्य पूर्व के जो साक्ष्य अधिनियम थे, उसके अंतर्गत वीडियो ऑडियो यदि स्पष्टता उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो तो उसमें अपराध कायम होता था, उसको एविडेंस तौर पे प्रमाणीकरण देते थे धारा 63 के अंतर्गत। वर्तमान में बीएनएस में भी इसका प्रावधान बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से अपराध कायम होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अपराध कायम करने की श्रेणी ये होनी चाहिए कि जो जिस स्थान पे हमने, यानी जो घटना स्थल है जहां उन्होंने कहा है, वो संबंधित जो दायरा स्थान है वहां पे मुकदमा वहां निश्चित है। अजय जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपने सवाल पर जो है जवाब दिया और विकास के मुद्दे पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन हम चितरंगी की ओर जाएंगे जहां राधे श्याम सोनी है। सोनी जी, मुख्यमंत्री का आगमन भी हुआ था चितरंगी में डॉक्टर मोहन यादव का। उस आगमन को लेकर के आपके साथ जो है प्रताड़ित किया गया था आपको, यहाँ तक कि आपको 2 से 3 घंटे तक जो है किसी ऐसे दफ्तर में रखा गया था जो दफ्तर शासकीय दफ्तर के अंतर्गत आता है। मामला बताना प्रयास करें। नेटवर्क की वजह से शायद मैं सोनी जी तक नहीं आ पा रहा हूँ। उपेंद्र द्विवेदी जी, मैं आप तक आता हूँ और आपसे ही सवाल पर जवाब चाहूंगा। जब पूर्व कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो है बंकमणि वर्मा पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जब अपराध कायम हो सकता है, तो एक राधा सिंह मंत्री के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कराते आप लोग? नियम तो सबके लिए होता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कामन हो। हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रथम दृष्टिया यही मांग है। और आपने देखा होगा अजय जी कि अभी 1 हफ्ता हुआ या 5 दिन हो गए, सर्किट हाउस बैठन में पत्रकार वार्ता भी हुई थी, हमारे जिलाध्यक्ष भी थे ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, और वहां पर यही बोला गया था, यदि राधा सिंह जी 1 हफ्ते के अंदर माफीनामा के साथ माफी नहीं मांगती और उन्होंने जिस तरह से जातिगत टिप्पणी की है, तो हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और पूरा कांग्रेस परिवार हर एक थाने में, अपने अपने नजदीकी थाने में जाकर और एफआईआर उनके खिलाफ कराएंगे। रही बात जिस तरह से चौबे जी ने कहा नल जल योजना की बात, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो नल जल योजना है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी ये खबर सारे लोग देख रहे हैं, नल जल योजना किस पंचायत में चालू है? मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी में तो नल जल योजना को लेकर के। और राधा सिंह, जैसे आपने कहा अजय जी कि इनको किस बात का गुरूर है, गुरूर मैं आपको देना चाहूंगा। इनको गुरूर इस बात का है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आदिवासी महिला हूं, मैं मंत्री हूं, राज्य की मंत्री हूं, पंचायत मंत्री हूं,
मैं जिसको जो चाहूंगी इसी तरह से बड़बोलेपन के साथ बोलते हुए निकल जाऊंगी। लेकिन शायद मंत्री जी ये भूल गई कि संविधान सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, न्यायपालिका भी सबके लिए एक है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से राधा सिंह जी ने बड़बोलापन अपना दिखाया है, तो उनको बारंबार मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा मैं उपेंद्र द्विवेदी स्वयं कलेक्टर के पास जा करके और अपने पत्र के माध्यम से अपने लेटर पैड में लिख करके और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देकर आऊंगा कि यदि सर 1 हफ्ते के अंदर FIR नहीं होती तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अजय जी, अजय जी मेरी बात नहीं पहुंच रही क्या आपके पास?